इस जिंदगी की कीमत क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, कि अगर अमरीकी बया गज़ा के मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए आ सकता है, तो सुन लो, हम भी इंशाअल्लाह अपने माँ बहन और बेटों की हिफाजत के लिए वहां जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज एक्रॉस। एक ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का कत्लेआम किया तो उसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहा गया। बच्चों के गले रेते गए, महिलाओं का बलात्कार कर नेकेड जुलूस निकाला गया तो उसे धर्म युद्ध कहा जा रहा है। और बदले में पीड़ित ने पलटवार किया तो सब उस पर पेल पड़े। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों मुस्लिम देश हमास आतंकवाद को धर्म युद्ध करार दे रहे हैं और इजराइल की जवाबी कार्रवाई को, या यूं कहें अपने लोगों को बचाने के लिए आतंक के सफाए को मासूमों पर अत्याचार करार दे रहे हैं। आज हम आपको यही बताने वाले हैं, कैसे मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और भारत में भी कट्टरपंथी सोच वाले हमास के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। अलग अलग देशों से उठ रही ऐसी आवाजों को भले ही आई सपोर्ट फिलिस्तीन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ये सपोर्ट फिलिस्तीन के लिए नहीं है, वहां मारे जा रहे मासूम बच्चों के लिए भी नहीं है, पानी की एक एक बूंद और एक एक निवाले के लिए तरस रहे लोगों के लिए भी नहीं है, बल्कि ये आवाज, ये समर्थन हमास के उन क्रूर आतंकियों के लिए है जिन्होंने इजराइल में महिलाओं की नग्न परेड निकाली, जिन्होंने गर्भवती महिलाओं का पेट फाड़कर उससे भ्रूण निकालकर उन्हें चाकुओं से काट दिया, जिन्होंने महिलाओं की लाशों पर जहालत का थूक फेंका, जिन्होंने बिलखती माओं के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों के गले रेते, जिन्होंने बुजुर्गों और महिलाओं का अपहरण किया, जिन्होंने इंसानी मूल्यों का कत्ल किया। जो मुस्लिम देश फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल की ईंट से ईंट बजाने की वकालत कर रहे हैं और जो मरते बच्चों और महिलाओं की तस्वीरों पर खून बहाने की बात कर रहे हैं, उन सभी मुस्लिम देशों से एक बड़ा सवाल है कि जब इजराइल ने गाजा पट्टी खाली करने का अल्टीमेटम दिया था और जब इजराइल ने कहा था कि वो निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहता है, इसलिए समय रहते लोग गाजा पट्टी खाली कर दें, तब कोई उनकी मदद को आगे क्यों नहीं आया? फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में घी डालने वाले ईरान ने कौन सी मानवीय मदद की है? मिस्र ने क्यों पूरी तरीके से अभी फिलिस्तीनियों के लिए दरवाजे नहीं खोले हैं और केवल क्यों 400 लोगों के ही आने की इजाजत दी है? लेबनान, जिसने इजराइल पर मिसाइल तो दागी लेकिन फिलिस्तीन की मेहमान नवाजी से अभी तक बच रहा है। सीरिया और जॉर्डन जंग के अलावा कौन सी मदद कर रहे हैं? इजराइल से नफरत करने वाला पाकिस्तान आखिरकार फिलिस्तीन के लिए कौन सी कुर्बानी दे रहा है? और सऊदी और कुवैत जैसे देश केवल हालात पर नजर क्यों बनाए हुए हैं? और क्यों मुस्लिम देशों का संगठन OIC अभी तक इजराइल को बातचीत के लिए तैयार नहीं कर पाया है? जंग तो खुद एक मसला है, जंग किसी मसले का हल क्या निकालेगी ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सब जंग को बेताब है। हमास ने ये जानते हुए भी इजराइल पर हमला किया कि इसका अंजाम क्या होगा। उधर ईरान ने भी हमास की मदद की, ये जानते हुए भी कि इजराइल का कहर सीधे सीधे फिलिस्तीनियों पर बरपेगा। उधर अमेरिका भी हथियार लेकर पहुंच चुका है, ये जानते हुए भी कि इस आग में इंसानों का खून बहेगा, लेकिन फिर भी सब जंग को बेताब है। इधर दर्जनों देश इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आहुति देने की तैयारी कर रहे हैं और उधर कई मुल्कों की जनता सड़कों पर उतर आई है, गुमराह हो चुकी है और तकरीरें दे रही है। In an open air prison where 2.2 million people live. मैं आज इस अज़ीम-शान जलसे में ऐलान करता हूं कि अगर अमरीकी बया गज़ा के मुहासरे के लिए, गज़ा में कत्लेआम के लिए, गज़ा के मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए आ सकता है, तो सुन लो, हम भी इंशाअल्लाह
अपने माँ बहनों और बेटों की हिफाजत के लिए वहां जा सकते हैं। इंशाअल्लाह। सारी दुनिया फलस्तीन के तरफ मुतवज्जे है। अगर आप लोगों ने मिलकर फलस्तीनियों का साथ दिया, आप महफूज रहेंगे, आलमी इस्लाम मुत्तहिद हो जाएगा, उम्मत मुस्लिमा को इज्जत मिलेगी। उधर इजराइल को खाक में मिला देने वाली बात करने वाले लोगों से हमारे भी कई सवाल हैं। आपकी इन तकरीरों से क्या होगा? आपके गगनभेदी नारों से फिलिस्तीन का क्या भला होगा? रैलियों से फिलिस्तीन को आखिर क्या मदद मिलेगी? आपके गुस्से से क्या इजराइल को कोई फर्क पड़ेगा? ये वक्त तकरीरों का नहीं है, ये वक्त ये सोचने का है कि मसला कितना भी पेचीदा क्यों ना हो, आतंक से उसका हल नहीं हो सकता है। आतंकवादी पालने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। जरा सोचिए, अगर हमास ने इजराइल पर हमला नहीं किया हुआ होता तो आज फिलिस्तीन में मासूम लोग नहीं मर रहे होते। और ये सबक है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए भी कि जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन उसे किस कदर मुश्किल में डाल सकते हैं।